हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्रिकेट। आप सभी का क्रिकेट में स्वागत है। सो गाइस, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात करें दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसा कि लास्ट टॉपिक जो लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें से किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का तो टूटना यानी हाइड्रोजन का डिटेच होना और ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का एडिशन होना, ये तो ऑक्सीडेशन थी। और रिडक्शन की बात करें कि जिसमें क्या था, हाइड्रोजन तो जुड़ रहा था, इज जस्ट अपोजिट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब कि हाइड्रोजन तो क्या था, हाइड्रोजन तो जुड़ रहा था, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड डी अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। अब हम बात करें कि कुछ जैसे कि जैसे कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो उसके डेली लाइफ में जो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसकी बात करें तो कौन कौन सी? कि पहली बात, आज हमारा टॉपिक है कोरोशन। कोरोशन यानी कोई भी एलिमेंट का किसी भी लौह धातु होती है, लौह धातु मतलब कि जिसमें कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, है ना, और फेरस आ गया जो लोहा है, इन सब ये क्या होती है कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है, जो एयर होती है, उसकी प्रेजेंस में आकर या फिर एक पर्टिकुलर गैस की प्रेजेंस में आकर क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो कोरोशन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ हम बात करें किसकी, डेफिनेशन की, तो स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय इंटरेक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, मेटल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनडिजायरेबल कंपाउंड। अनडिजायरेबल कंपाउंड मतलब कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उस ऐसे कंपाउंड में, यानी कि वो या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, है ना, या तो वो उस मेटल के ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, है ना, सल्फाइड बन रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि उनकी कुछ ज़रूरत तो है नहीं ऑक्सीडाइज, लेकिन वो अपने आप ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उस मेटल का एक तरह से धीरे धीरे कमी होती जा रही है और उसका अनुपयोग सिद्ध हो रहा है। तो बात करें कि स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय इंटरेक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमने बात कर ली कि जैसे मम्मी क्या करती है, हर दिवाली पर या फिर जैसे कि अपने घरों में विवाह, जैसे कि मैरिजेस होती है, उसमें क्या करते हैं कि जो पुराने गहने होते हैं चांदी के, तो वो जब निकाले जाते हैं तो वो क्या पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उसको जोहरी के पास क्या करते हैं कि इसको चमकाने के लिए देते हैं, है ना। और जैसे कि बात करें कि खिड़की दरवाजे, अगर जैसे कोई बारिश में रह गया, कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी जो अगर वो बारिश में रह गया तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में होकर और एयर की प्रेजेंस में आकर कनेक्ट होकर उससे क्या हो जाएगा, वो अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगी, यानी उस पर वो क्या हो जाएगी, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो वो भूरे कलर की हो जाती है, यानी वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में किस में आ जाता है, भूरे कलर में आ जाता है। कॉपर की बात करें तो तांबे का लोटा होता है घरों में, तो कुछ जब हम बाजार से लेकर आते हैं तो बिल्कुल चमकता हुआ रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, उस पर हरे कलर का एक पदार्थ धीरे धीरे चढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको पानी में यूज़ में लेते हैं, और भी जैसे हम पूजा करने जाते हैं देवालय में, मंदिरों में, है ना, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो वाटर या पानी के संपर्क में आने पर या फिर किसके, हवा के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसका हरे रंग में चेंज होने लग जाता है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या हो रहा है कि उन मेटल्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कोरोशन हो रहा है। तो अब जैसे हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर काली पड़ जाती है। जैसे कि देखना, कभी मम्मी जो हमारी माताजियाँ होती हैं
वो जब पायजेब पहनती है पैरों में, तो वो कुछ समय बाद जब वो जोरी से लेकर आती है तो कुछ समय बाद क्या होती है, वो काली पड़ जाती है। तो काली कैसे पड़ जाती है, देखो जैसे कि सिल्वर है, Ag किसका हुआ है, सिंबल सिल्वर का, सिल्वर किसकी प्रेजेंस में, H2S है ना, तो H2S डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, सिल्वर Ag, अगर Ag की रिएक्शन किससे हो जाए, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड से, तो क्या हो जाता है, ये सल्फर इससे जुड़ जाता है सिल्वर से, और सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो काला काला पदार्थ होता है वो क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है, आया समझ में। और हम अगर बात करें कि लोहे के जंग की, लोहे के जंग जैसे वो भूरे कलर का होता है, रस्ट होता है, उसको रेगमाल से साफ करना पड़ता है। तो वो क्या होता है कि जब Fe की किससे हो जाए रिएक्शन, ऑक्सीजन से और H2O से, यानी हवा से और पानी से, अगर इनकी रिएक्शन हो जाती है तो क्या होता है, ये Fe किस में चेंज हो जाए, फेरस हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, FeOH का होल्ड्राइज। ये क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है इससे और हाइड्रोजन इससे, मतलब क्या कर रहा है, इससे रिएक्ट भी कर रहा है ना। तो इनकी ये क्या है, ये अनडिजायरेबल कंपाउंड है, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपने आप ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अब भाई इनको फैक्टर क्या होते हैं कि भाई ये क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, भाई रिएक्टिविटी। सबसे पहले क्या बात आती है, रिएक्टिविटी, मतलब जो एलिमेंट, जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है, यानी वो जितना संवेदनशील होता है, संवेदनशील मतलब कि किसी भी गैस के प्रति, किसी भी एसिड या किसी भी बेस के प्रति वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी कहलाती है। अब जैसे कुछ होती है जैसे कि सिल्वर और सोना, सिल्वर नहीं, सोना और प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, ये मतलब कि इन पर जंग ही नहीं लगती, जंग मतलब इनका कोरोशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति में भी अकेले ही पाए जाते हैं, किसी से क्या कहते हैं, जुड़े हुए नहीं पाए जाते जब इनको खोद कर निकाला जाता है। और ये मतलब कि एक तरह से उदासीन होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो सिल्वर यानी कि Au, और सिल्वर गोल्ड Au, ओरम बोलते हैं इसको, और प्लेटिनम Pt, ये क्या होते हैं, ये महंगे भी इसलिए होते हैं ताकि ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और सेकंड ये किसी से क्या कहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं रखते हैं और चमकदार होते हैं। तो इस वजह से जिसकी जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोरोशन होगा। अब जैसे फेरस, और हम बात करें सिल्वर की, कॉपर की बात करें, तो कॉपर, सिल्वर, ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कंपेरिजन टू ओरम और प्लेटिनम, ओरम यानी सोना। तो इसकी बात करें तो इनके कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनकी वजह से इनका कोरोशन भी ज़्यादा होता है। बात करें मॉइस्चर, जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पर जितने भी मेटल्स की ऑब्जेक्ट हैं उन पर क्या कहते हैं, उनका कोरोशन होना ज़्यादा, उनको कोरोशन बहुत जल्दी होता है वहाँ पर उस जगह पे। मतलब कि जहाँ पर एयर तो सब जगह है ही, लेकिन अगर हम मॉइस्चर भी क्या कर दें, उनको प्रोवाइड करा दें, चाहे से वो आसपास के एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो या फिर अपने कॉज ऑफ ह्यूमंस बीइंग्स, मतलब कि आसपास अगर कोई नदी नाला बह रहा है तो ये क्या है, उसकी वजह से जो आसपास का एटमॉस्फेयर होगा वो उसमें क्या होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर जो भी देखा होगा, जैसे कि बंदरगाह पर क्या होते हैं, जो पुराने जहाज होते हैं वो धीरे धीरे उन पर क्या होती है, रस्ट चढ़ने लगती है समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर एयर तो है ही, मॉइस्चर है ही, तो वो क्या कर देते हैं, उनका कोरोशन कर देते हैं, है ना। थर्ड है इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ मतलब कि एक 100% प्योर मेटल क्या है, कोरोशन जल्दी नहीं होता, उसका कोरोशन फटाफट जल्दी नहीं होता है। अगर उसमें मतलब कि 99% तो होगा नहीं, 1% चांसेस होते हैं उसके कोरोशन होने के, मतलब 100% मतलब ओनली फेरस ही है तो उसका तो जल्दी से होगा ही नहीं कोरोशन। लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाएंगी, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाएंगी तो वो क्या होगा, उसमें लगातार क्या है
जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसका जल्दी क्या होगा, कोरोशन होगा। और थर्ड बात करें हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, है ना, तो ये क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, जलीय अवस्था में एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, आयंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को ऐसे इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में रख दें तो और भी जल्दी क्या करेगा, उसको रस्टिंग करेगा, और भी ज़्यादा उसका क्या होएगा, कोरोशन होगा। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, पहली बात उसको बचाया ऐसे जाता है, जैसे पुराने क्या होती थी, तोपें होती थी, पुराने जैसे बड़ी बड़े लोहे के खंभे होते थे, तो उनको कैसे बचाया जाता, उन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती थी, है ना। तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो बात करें कि क्योर क्या है इसका, मतलब इसको ठीक कैसे कर, बचाया कैसे जा सकता है। तो फर्स्ट बात करें गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, किसी भी लोहे के पिलर पे, यानी कि जो भी लोहे का ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करा जाता है, जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। तो इससे क्या होता है, अगर एयर और जो भी कुछ है वो किसके संपर्क में आएगी, फिर किसी भी मेटल के संपर्क में आने से पहले जिसके हम जिंक की परत चढ़ा रहे हैं उसके संपर्क में आएगी, तो जिससे प्रोटेक्ट कौन रहेगा, फेरस रहेगा, है ना। सेकंड बात करें, उस पर क्या कर दिया जाए, ऑयलिंग कर दी जाए, है ना। तो ऑयलिंग की एक पतली परत चढ़ा दी जाए तो उससे भी क्या होगा, वो कोरोशन नहीं हो पाएगा। थर्ड बात करें कि नॉर्मली हम जैसे देखते हैं कि खिड़की दरवाजों पर लोहे की खिड़की दरवाजे होते हैं, उन पर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट से भी हम लोहे की और भी चीज़ों की क्या कर सकते हैं, हम और भी मेटल्स की कोरोशन होने से बचा सकते हैं, है ना। सेकेंड हम बात करें टॉपिक की, तो कोरोशन क्या है, कोरोशन किन किन फैक्टर की वजह से हो सकता है, रिएक्टिविटी, कि वो कितना रिएक्टिव है, मॉइस्चर की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। और कैसे कैसे बचा सकते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत चढ़ाकर, सेकंड बात करें पेंट करके या फिर ऑयलिंग करके, है ना। अब हम बात करें रेंडिसिटी। रेंडिसिटी क्या होती है, जैसे कोई भी अगर पुराना चिप्स का पैकेट एक्सपायरी डेट हो जाता है, पुराना चिप्स का पैकेट होता है, या फिर कुछ भी तली भुनी चीज़ें होती है लेकिन वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समय की हो जाती है, तो उसमें से क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, और बात करें बदबू से आने लग जाती है, तो वो अपन खा नहीं सकते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि अगर हम बात करें उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, अगर हम बात करें केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल एंड फैटी एसिड cause change its taste and odor। मतलब रेंसिडिटी क्या होती है कि ऐसा केमिकल डिकम्पोजिशन जिसमें क्या होता है, जो भी तेल की चीज़ें होती है, तेल की चीज़ें जैसे कि अपन फ्राइड चिप्स होते हैं और भी खाने की चीज़ें जो होती है, वो क्या होती है कुछ समय बाद ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देती है, यानी केमिकल डिकम्पोजिशन होना इसका स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है
वो फैटी एसिड किस में चेंज होने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज होने लगता है, और उसके ऑर्डर यानी क्या होती है, गंध, यानी कि उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, रैंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसके बचाए कैसे जा सकता है रैंसिडिटी को, देखो प्रिवेंटिंग मेथड क्या है इसके, प्रिवेंटिंग मेथड ये है कि पहले क्या कर सकते हैं हम इसमें, नेचुरल या फिर अपन में मैन मेड हो सकते हैं, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं उसमें मिला के रख दिया जाए। जैसे पुराने क्या होते थे, पुराने समय में जब अपन रेफ्रिजरेशन नहीं हुआ करता था, तो मांस को, जो मांस होता है, मीट होता है ना, चिकन होता है, उसको बचाने के लिए क्या कर दिया जाता था, उस पर नमक की एक परत चढ़ाई जाती थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था, वो सब कुछ दिनों तक और ज़्यादा चला जाता था। फिर जब ब्रिटिश आए अपने भारत में, तो वो मसाले लेकर गए, मसालों से क्या होता है, मांस को भी, जो मीट होता है उसको भी कुछ दिनों ज़्यादा तक सेव रखा जा सकता था। और हम बात करें वैक्यूम पैकिंग, तो पहली हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, सेकंड बात करें वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग आजकल हमने देखा होगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, बिल्कुल उसकी जो पैकिंग हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं होती। अगर हवा नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो वो किससे रिएक्ट करेगा, किसी से नहीं रिएक्ट करेगा। तो वैक्यूम पैकिंग भी एक क्या है, एक अपना विकल्प हो सकता है ना, वैक्यूम पैकिंग। एंड थर्ड बात करें नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस किस में काम आएगी, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे जो भी होते हैं, हमने देखा होगा कि कुरकुरे तो जरा से निकलते हैं, लेकिन उसमें हवा क्या होती है, बहुत सारी। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, एक तरह से वो एंटी रिएक्टेंट होती है, मतलब कि वो जल्दी से जो फूड होते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है ना। तो नाइट्रोजन गैस भी एक तरह से विकल्प हो सकता है। और रेफ्रिजरेशन, अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन, कोई भी फूड होता है, कोई भी फल सब्जियां होती है, उनको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन कर दिया जाता है, यानी उनको एक ऐसी जगह रख दिया जाता है जो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो उसका क्या कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेशन। सो आज हमने ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के कुछ, हमने डेली टू डेली जो हम आसपास की चीज़ें देखते हैं उसके कुछ हमने पहलू पढ़े, कुछ भी। तो ऑक्सीडाइजेशन में एक तो कोरेशन पढ़ा कि कोरेशन कैसे होता है ना, उसके क्या कारण होते हैं और उसको कैसे बचाया जा सकता है। और एनसीडीटी में क्या है कि कोई भी खाने पीने की चीज़ें कैसे हो रही है, उसमें टेस्टलेस और कोई भी बेकार बदबू आने लग जाती है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।